हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएससी। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो चैप्टर है 12 और चैप्टर का नाम है पदार्थ की अवस्थाएं या स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया था, पदार्थ के बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ठीक है, जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन है, चेंजिंग ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, हम लोग कैसे पदार्थ की जो अवस्थाएं परिवर्तन है कैसे होता है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं, क्या हम सब जानते हैं कि द्रव है, द्रव या जल ठंडा होकर किस में बदलता है, बर्फ बन जाता है। जो द्रव है, ठीक है, द्रव में क्या है, जल है, तो जल जब ठंडा होता है तो ठंडा होकर क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार द्रव जल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो किस में बन जाता है, जलवाष्प में बन जाता है। मतलब द्रव मतलब जल को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो वो बर्फ में बन जाता है, और जब हम लोग जल को गर्म करते हैं तो किस में बन जाता है, जलवाष्प में बन जाता है, जलवाष्प का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, आपने जैसे कि जब हम लोग पानी उबालते हैं तो क्या करते हैं, जब हम लोग पानी उबालते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि पानी का स्तर क्या हो जाता है, कम होने लगता है। ठीक है, क्या होता है, धीरे धीरे जो पानी का स्तर है वह कम होने लगता है। वास्तव में कम होता पानी जलवाष्प में बदल जाता है। जब हम लोग जल को उबालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो जल का स्तर होता है वह कम होता जाता है। ठीक है, जो जल कम होता जाता है वास्तव में किस में परिवर्तित हो जाता है, जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सभी जो पदार्थ है ठोस, द्रव, गैस में किसी भी एक रूप में पाए जा सकते हैं। जो सभी जो पदार्थ है, जितने भी पदार्थ है वह ठोस में भी होते हैं, द्रव में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। मतलब किसी न किसी अवस्थाओं में वह पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ठोस वाले पदार्थ हैं, जैसे कुर्सी, मेज हो गया, ठीक है, सब जो भी ईंट हुआ, ये सब क्या है, ये हमारे ठोस पदार्थ है। द्रव पदार्थ कैसे होते हैं, जल है, दूध है, ये सब क्या है, जल है, दूध है, पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, तेल है, ये सब क्या है, ये सब हमारे द्रव पदार्थ है। गैस में हमारा जो है, द्रव में है, जो हमारा गैस में है वह क्या है, वायु है। ठीक है, ये सब वायु को हम लोग देख नहीं सकते, परंतु क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे कि जब हवाएं चलती हैं तो जो भी हमारे आसपास की पेड़ पौधे होते हैं या फिर कोई और भी वस्तुएं होती हैं काफी हिलती हैं, तो इससे हम लोग महसूस करते हैं कि हवाएं चल रही हैं। तो वही कह रहा है कि जितने भी पदार्थ है वह किसी न किसी अवस्थाओं में होती हैं, चाहे वह ठोस में हो, चाहे वह द्रव में हो, चाहे वह गैस अवस्था में हो। ठीक है, किसी न किसी अवस्थाओं में वह होती है। ठीक है, ये जो ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों रूप, ठीक है, जैसे ये तीनों रूप एक पदार्थ की तीन अवस्थाएं भी हो सकती है। जैसे जो जल है, जल क्या है, जल भी एक पदार्थ है जो क्या है, तीनों अवस्थाओं में है, ठोस में भी है, द्रव में भी है, गैस में भी है। लेकिन कैसे, जब वह जल या द्रव वर्ग के रूप में रहता है तो वह ठोस अवस्था में है, जब वह जल के रूप में रहता है तो द्रव अवस्था में है, और जब वह जलवाष्प बनकर जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। तो ठीक है, तो इन तीनों के रूप में, ठीक है, ये तीनों किसी एक पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। जल जो है, जो जल पदार्थ है उसका जो है जो जल है उसकी तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस में उसकी तीनों अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अवस्था का अर्थ है, ठीक है, अवस्था का क्या अर्थ है, अवस्था का अर्थ है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना। ठीक है, अवस्था का जो अर्थ है एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, चेंजिंग या परिवर्तित होना क्या कहलाता है, अवस्था कहलाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, और अधिक गर्म करने पर क्या होता है, गैस में बदल जाता है। ठीक है, जब हम लोग ठोस, जैसे बर्फ है, जब हम लोग बर्फ को गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, और उस द्रव को जब हम लोग अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह द्रव किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ठीक है, फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर जल को जो है ठंडा करके हम लोग पुनः जल को हम लोग जब ठंडा करते हैं तो उसको हम लोग ठोस अवस्था या बर्फ में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इस तरह से जो पदार्थ की अवस्थाएं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग बर्फ जो है, जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो क्या किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। ठीक है, फिर द्रव को जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो किस अवस्था में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो जल है
ठीक है, जो जल है उसको हम लोग जब ठंडा करते हैं तो किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। इस तरह से हम जो अवस्थाएं हैं क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, किस तरह से हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं को एक दूसरे से परिवर्तित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ठोस, द्रव तथा गैस में अवस्था परिवर्तन। जो ठोस है, द्रव है तथा गैस है, इनमें किस तरह से अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक है, इंटरचेंजिंग इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स। देखिए कैसे होता है, सर्दी के दिनों में जब सर्दियां पड़ती हैं, ठीक है, सर्दी के दिनों में तरल नारियल तेल जमकर ठंडा, जैसे जो नारियल का तेल होता है वह क्या होता है, जमकर ठोस हो जाता है। ठीक है, आप लोगों के घर में अगर नारियल का तेल होगा तो इस समय आप लोग जाकर देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ठोस अवस्था में हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, यदि हम लोग इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, पुनः तरल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, किस अवस्था में आ जाता है, तरल अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, जो कैंडल्स है उसको हम लोग जलाते हैं, तो जो ठोस मोम पिघल कर तरल बन जाता है। जो ठोस जो कैंडल्स होते हैं, जब हम लोग उसको जलाते हैं तो क्या होता है, जो उसके ठोस मोम है, जो ठोस है वो क्या होते हैं, पिघल कर मोम बन जाते हैं, तरल बन जाते हैं। जो उसके मोम होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, परंतु जब हम लोग इसको जलाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, तरल बन जाता है। ठीक है, बत्ती इस तरल मोम को क्या करता है, सोख लेती है। ठीक है, जलने पर यह जो है यह गैस मोम में फिर गैस में क्या हो जाती है, बदल कर समाप्त होता रहता है। फिर ठंडा होने पर क्या होता है, वही जो तरल मोम है वह ठोस मोम में परिवर्तित हो जाता है। तो आया आप लोगों को समझ में। आप लोग घर पे देखिएगा, जब नारियल का तेल होगा तो इस समय आप लोग जाकर देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, जमकर ठोस बन जाता है। लेकिन परंतु जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो वह पूरा पुनः तरल अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। इसी तरह से ठीक है, जब हम लोग कैंडल्स जलाते हैं तो जो कैंडल्स का कठोर या ठोस मोम होता है वह क्या होता है, पिघल कर क्या होता है, पिघल कर तरल बन जाता है। फिर उसको क्या होता है, जब वही ठंडा होता है तो पुनः वह किस अवस्था में जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। तो इस तरह से जो ठोस, द्रव, गैस में इस तरह से इनकी अवस्थाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, ठोस, द्रव, जो गैस क्या है, इस तरह से इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। अब हमारा जो टॉपिक है वह है अवस्था परिवर्तन का उपयोग। जो अवस्था परिवर्तन होता है, जो अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, हम पदार्थ की जो सभी वस्तुओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, हम पदार्थ की जितने भी पदार्थ की सभी वस्तुएं हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, हमारे लिए तीनों अवस्थाएं उपयोगी हैं, चाहे वह ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में या फिर गैस अवस्था में हो, वह हमारे लिए क्या है, उपयोगी होता है। ठीक है, गैस श्वास लेने में, ठीक है, गैस श्वास, जब गैस वायु है, ठीक है, तो जो हम लोग क्या कहते हैं, श्वास लेने में, श्वास लेने के लिए, द्रव जल पानी पीने के लिए, और ठोस जो है खाना खाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, इस तरह से जो भी पदार्थ की अवस्थाएं हैं वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, और हम तीनों पदार्थ की जितनी भी तीनों अवस्थाएं होती है उनका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ का उपयोग हम लोग मकान बनाने में, फर्नीचर बनाने में, वस्त्र बनाने में, इत्यादि वस्तुओं को बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अब द्रव पदार्थों का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, द्रव पदार्थों का उपयोग हम लोग सफाई में, धुलाई में, भोजन पकाने में, जल पीने में आदि में हम लोग क्या कर सकते हैं, द्रव पदार्थ का उपयोग करते हैं। और गैस पदार्थ का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, गैस पदार्थ का उपयोग हम लोग ईंधन जलाने में, ठीक है, टायर, फुटबॉल, ब्लेंडर में गैस भरने में, ठीक है, गुब्बारे आदि में भरने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को अपने दैनिक जीवन में इस तरह से हम लोग इन अवस्थाओं का क्या करते हैं, अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो उस पदार्थ में भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जो द्रव अवस्था है उसमें भी हम लोग उपयोग करते हैं, जो गैस अवस्था है उसका भी हम लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं। इस तरह से यह पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को पदार्थ की अवस्थाएं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।